नमस्कार साथियों, बीपीओ का रिजल्ट जारी हुआ 1468 पदों के लिए, जिसमें 6113 लोगों को क्वालिफाई किया गया। अब ये सभी अभ्यर्थी सोच रहे हैं लगभग 4 गुना लोगों को वो क्वालिफाई किया गया है, तो क्या फाइनल कट ऑफ आखिर कितना बढ़ सकती है? आखिर हम कितने मार्क्स उम्मीद करें? जनरल, ओबीसी, एसटी या फीमेल में है तो कितना मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के आधार पर हम उम्मीद कर लें, और जो फाइनल कट ऑफ का रोल जो अदा करने वाले हैं वो कौन से अभ्यर्थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और डीबी का शेड्यूल कब तक हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर जो लोगों को क्वालिफाई किया गया है, ये लगभग आपके मानोगे तो 4.16 गुना लोगों को क्वालिफाई किया गया है। अब 4.16 गुना जो बनता है, 6113 लोग अभ्यर्थी पास होते हैं। अब इसमें आप समझिएगा लगभग 1700 अभ्यर्थी, 16 से 1700 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कटाप पर ही हैं, अर्थात जितनी कटाप जारी हुई है वो कटाप पर ही बैठे हैं। अर्थात जो मेन फाइट है वो मतलब आप समझिएगा 3 गुना लोगों के बीच है। अब 3 गुना लोगों के बीच अगर मानते हैं तो 1468 से आप 3 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लगभग आपकी कितना हो जाएगा, लगभग 4400-4500 के बीच ये अभ्यर्थी हो जाते हैं। अब यहां पर जो कटाप है क्या रोल अदा करेगी, तो उससे पहले कुछ कटाप को जानना जरूरी होता है। जैसा आप देखोगे बीपीओ में क्या हुआ है, 3 लोगों की कटाप सेम रही है, जनरल की सेम रही है, ओबीसी की सेम रही है, और ईडब्ल्यूएस की कटाप जो है सेम देखने को मिली है। अभी आगे चल करके इसमें अलग अलग कटाप में अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर जो है कटाप अंतर नहीं देखने को मिला है। अब आप देखोगे यहां पर एससी की कटाप जो आपकी रही है, एससी की कटाप 57.5 रही है, एसटी की कटाप 53.25 रही है। बाकी अन्य कैटेगरी में आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो महिला की कटाप कितनी रही है, तो महिला की कटाप 56.25 रही है। उसके बाद जो अन्य कैटेगरी में देख सकते हो पीएच की कटाप दिव्यांगजन के लिए अलग अलग आप अपने आधार पर देख सकते हो। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इससे पहले क्या कोई कटाफ के आधार पर अगर हम अनुमान लगाते हैं तो उस आधार पर कि इसकी कटाफ कितनी बढ़ सकती है, तो देखोगे लेखपाल की जब कटाफ गई थी तो लेखपाल की डीबी की कटाफ 75.75 गई थी, और एससी की कटाफ 73.5 गई थी, और एसटी की कटाफ 66.5 गई थी। यहाँ पर मतलब सेम देखने को मिला था, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम देखने को मिली थी, बाकी अंतर देखने को मिला था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे आधार पर जो यहाँ पर अंतर देखने को मिला था, लगभग आप देखोगे 8 नंबर का अंतर देखने को मिला था। 83.25 आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम लिखे दे रहे हैं 83.25, अर्थात 8 नंबर का अंतर देखने को मिला था लेखपाल की कटाप में, जो डीवी से फाइनल की कटाप में। महिला में जहां पर देखते हैं अंतर कम देखने को मिला था, महिला की कटाप 70.5 थी, और महिला में आप देखोगे कितना अंतर देखने को मिला था, मात्र 2 नंबर का अंतर देखने को मिला था, मात्र 2 नंबर का अंतर देखने को मिला। तो इन सब आधार पर अगर मानते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 नंबर का अंतर मिला था, मिनिमम 2 नंबर का अंतर मिला था। तो अब इस आधार पर अगर हम अनुमान लगाते हैं, और एक और देख लेते हैं वैकेंसी जिसमें जूनियर असिस्टेंट 1262 में अभ्यर्थी कहते हैं सर, उसकी जो कटाफ थी डीबी के लिए 48, मतलब जो है टाइपिंग के लिए 48 कटाफ थी, तो कटाप के बाद उसकी कटाप जो बढ़ी थी सर 63.5 बढ़ी थी, अर्थात लगभग 15 नंबर का अंतर आ गया था, लगभग 15 नंबर का अंतर आ गया था। और महिला में देखेंगे तो लगभग 6 नंबर कटाप बढ़ी थी, 54-55 के आसपास कटाप थी, तो 54-55 के आसपास कटाप थी। तो यहाँ पर सर अंतर क्या, डिफरेंस इस आधार पर अगर अनुमान करते हैं तो यहाँ पर देखो 1262 अभ्यर्थी थे, और यहाँ पर लगभग आप समझोगे 16 गुना, लगभग 12 गुना लोगों को बुलाया गया था। और इसमें टाइपिंग होती है, टाइपिंग के बाद एक कटाप निर्धारित होती, 16 गुना लोगों को बुलाया गया था। यहां पर आपके डीवी के लिए आप समझिएगा जो लेखपाल से आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन यहां पर एक अनुमान लगा सकते हो बस, बाकी ये पूरा नहीं उसी सांचे में ढाल करके उतना एग्जैक्ट बता दिया जाएगा, बस एक अनुमान लगा सकते हैं। अब अनुमान कितना हो सकता है, कितने मार्क्स बढ़ सकती है, कितने मार्क्स की अगर बात कर लेते हैं तो देखो, अगर वहां पर अगर महिला की कटाप देखो, सबसे पहले हम महिला की बात करेंगे, एससी एसटी की बात कर लेते हैं, इनको जो बेनिफिट ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इनको बेनिफिट कितना देखने को मिल सकता है, आप देखो महिला की कटाप ये आपकी 56.25 गई है। आप समझिएगा जो 60 के आसपास महिलाएं हैं वह अपने आप को सेफ मान सकती हैं, जो अपने 60 के आसपास महिलाएं हैं या 61 मार्क्स हैं, 60 से 62 के बीच हैं, वह अपने आप को महिलाएं सेफ मान सकती हैं। और अपना मतलब ऐसा तो है नहीं इसकी तैयारी करनी, आप डीवी डॉक्यूमेंट
रेडी रखिए, आप डीबी करवाइए। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसमें एससी एसटी की, अब एससी एसटी की सबसे पहले एससी की बात कर लेते हैं। 57.5 है, 50 एससी की 57.5 है और एसटी की आप देखोगे कट ऑफ कितनी है, एसटी की आप कट ऑफ देखो 53.5। अब यहाँ पर ये आपकी कट ऑफ, दोनों की कट ऑफ, ये जो है एससी की कट ऑफ भी महिला के आसपास देखने को मिल सकती है, अर्थात कहने का मतलब है इनकी कट ऑफ भी 59 से 62 के बीच एससी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एससी की कट ऑफ 59 से 62 देखने को मिल सकती है। एसटी की कट ऑफ देखने को कितना मिल सकती है, तो एसटी की कट ऑफ ये आप समझिएगा, एसटी की कट ऑफ 57 से लेकर के 59 के बीच देखने को मिल सकती है। ये अनुमान के आधार पर क्लियर आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा जनरल की कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिलेगा, ओबीसी की कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिलेगा। आप समझिएगा कहीं ओबीसी की कट ऑफ कुछ ज्यादा ना हो जाए, चाहे पॉइंट में ज्यादा हो जाए, लेकिन हमें लग रहा है ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा हो सकती है। अब इस आधार पर क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, अभ्यर्थी दोनों में बराबर, अभ्यर्थी दोनों में बराबर है, तो ये एक अनुमान है कि इतना हो सकता है, लेकिन एक 0.25 या बिल्कुल बराबर हो सकती है। और कहीं ऐसा ना हो कि ओबीसी कट ऑफ थोड़ा एक्स्ट्रा 0.25 0.5 एक्स्ट्रा में मिल जाए। तो यहां पर अगर बात करते हैं जनरल की कट ऑफ को अगर देख लेते हैं, तो जनरल की कट ऑफ आपको आप 59.5 यहां पर है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो यहां पर अंतर कितना मिलेगा, तो सबसे अंतर अगर बात करते हैं 6 से 7 मार्क्स का अंतर आपको मिलेगा। तो 6 से 7 मार्क्स का अगर बात करते हैं तो आप लगभग 65 से, ये कट ऑफ आपकी 65 से लेकर के 68 के बीच हो सकती है। अब इसी में जनरल ओबीसी एससी सब, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आ जाएंगे। इसी में 65 से 68 के बीच आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब कुछ लोग अभ्यर्थी पूछेंगे सर 64 हम सेफ मान लें, तो उम्मीद कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप तैयारी करने जा रहे हो कोई किसी एग्जाम की, आप डीवी अपना रेडी करो, डीवी लेकर के जाओ और बाकी आप डीवी करवाओ। बस एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप जो है जनरल से हो तो 65 से, जनरल ओबीसी मतलब ईडब्ल्यूएस से तो 65 से 68 के बीच आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती। इससे 1-2 मार्क्स, 1 का मार्क्स कम भी हो सकती, बस इसी बीच अंतर आपको 65 से 68 के बीच इसको देखने को मिलेगा। बाकी महिला में बता ही दिए हैं, 60 के आसपास उम्मीद कर सकते हो। बाकी पीएच वाले जो हैं 51-50 इनकी कट ऑफ गई है, तो आप समझिएगा इसमें 5 ऐड कर दिए गए, 3 नंबर ऐड कर दिए, 53-54 के बीच आपकी कट ऑफ ये रह सकती है। बाकी आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और बाकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि कितने मार्क्स बढ़ सकती है, हमने बता दिया मैक्सिमम 6 से 7 मार्क्स बढ़ सकती है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, और बाकी जो है महिला में एससी एसटी में इसमें कम बढ़ेगी। 6113 का रिजल्ट तो जारी हुआ है, लेकिन ज्वाइनिंग जो आपकी 1468 की ही होनी है। और जहां पर हमने बताया है लगभग आप मानिएगा 16 से 1700 लड़के ऐसे हैं जो फाइनल कट ऑफ पर ही हैं, अर्थात इनका रोल होने, इनका सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन के में तो ये है ही नहीं। फाइनल कट ऑफ में रोल कौन अदा करेगा, ऐसे अभ्यर्थी अदा करेंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है। आप समझिएगा जिनका सिलेक्शन इससे अच्छी पोस्ट पर हो चुका है और उनको डीवी नहीं करवाना चाहिए, अर्थात उनको डीवी स्किप कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं वह सिलेक्ट हो चुके हैं, तो सिलेक्ट होने के बाद आपको ज्वाइन करना ही नहीं। आप मान लीजिए कहीं भी चयनित हैं, मतलब आप ये मत सोचिए कि ग्रेड पे से अधिक होना चाहिए, आप कहीं भी चयनित हैं, उससे बड़े एग्जाम की उसी विभाग में आप तैयारी कर लीजिए, बस इसमें डीवी मत करवाइए। जिससे क्या होगा, एक लोग का फायदा हो गया। जैसे जूनियर असिस्टेंट 1262 में लगभग 400 पद खाली चले गए। क्यों खाली चले गए, क्योंकि ये लोगों की नादानी की वजह से चले गए। लोगों ने डीवी करवाई, डीवी करवाने के बाद ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन न करने की वजह से 400 घर में वो सरकारी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उनकी गलतियों के कारण लोगों को सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो इस आधार पर जो लोग कहीं भी सिलेक्ट हैं वह डीवी स्किप कर सकते हैं और मतलब अन्य एग्जाम की उसी विभाग में तैयारी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका विभाग सही नहीं है या आप उससे कम ग्रेड पर पे हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तब ले लीजिए अगर ज्वाइन करना हो, लेकिन अब को
ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, आप डीवी करवा रहे हैं, तब ये जो एक गलत हो जाता है, एक जो क्या कहते हैं एक मानवता के नाते आप अन्याय कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डीवी का शेड्यूल आखिर कब तक आ सकता है। अभी आप समझ रहे हो छुट्टियां चल रही, छुट्टियां के आने के बाद जैसा कि यूपीएससी बहुत फास्ट में कार्य कर रहा है, उस आधार पर आप समझिएगा डीवी का शेड्यूल जल्द जारी कर देगा। ये नवंबर में ही आपकी डेट फिक्स हो सकती है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो बाकी आपकी कोई क्वेरीज आप पूछ सकते हो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट के लिए होगा तो भी वीडियो हम बना देंगे। और डीवी के बाद हमने बता दिया लगभग कितना कट ऑफ बढ़ सकती है। आपकी कमेंट में क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और चैनल में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि और भी जानकारी दी जाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।